आज हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग इज द रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ अ ड्रग विद प्लाज्मा प्रोटीन, मेनली एल्बुमिन एंड अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग का प्लाज्मा प्रोटीन के साथ एक रिवर्सिबल बाइंडिंग होता है। एल्बुमिन और अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन ये हमारे मेनली प्लाज्मा प्रोटीन हैं जो कि ड्रग के साथ बाइंड होते हैं। ओनली द फ्री अनबाउंड ड्रग इज फार्माकोलॉजिकली एक्टिव। ओनली फ्री ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकली एक्शन शो करते हैं। जो ड्रग प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं होते वही ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकली एक्शन देते हैं। नंबर फर्स्ट, ओनली फ्री ड्रग इज एक्टिव। बाउंड ड्रग फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव। जो ड्रग प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं वो फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होते हैं, वो अपना कोई भी एक्शन नहीं शो करते। फ्री ड्रग प्रोड्यूसेस थेराप्यूटिक इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। थेराप्यूटिक इफेक्ट हो गया, जैसे हमने पैरासीटामोल ली तो वो हमारा फीवर रिड्यूस करेगी, और अगर इंसुलिन लिया तो वो हमारे ब्लड ग्लूकोज को कम करेगा, और एंटीबायोटिक ली तो वो बैक्टीरिया को किल करेंगे। टॉक्सिक इफेक्ट हो गया, जब कोई ड्रग का ओवरडोज होता है तो वो अपना टॉक्सिक एक्शन शो करने लगता है, और जब किसी ड्रग को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लेते हैं तो भी वो अपना टॉक्सिक एक्शन शो करने लगता है। और फ्री ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है। हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग शो लेस इमीडिएट इफेक्ट। जब ज़्यादा ड्रग एल्बुमिन एंड अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड होता है तो फ्री ड्रग की क्वांटिटी कम होती है, जिससे वो अपना लैक्स इफेक्टिव होता है। नंबर सेकंड, एक्ट एज अ ड्रग रिजर्वायर। जो ड्रग प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं वो ड्रग रिजर्वायर की तरह काम करते हैं। जब फ्री ड्रग कम होता है तो बाउंड ड्रग धीरे धीरे फ्री हो जाते हैं। प्रोटीन बाउंड ड्रग एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म। जो ड्रग प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में होते हैं। स्लोली रिलीज फ्री ड्रग, प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जब फ्री ड्रग स्लोली रिलीज होता है तो ड्रग लंबे समय तक अपना एक्शन शो करता है। एग्जाम्पल वारफेरिन, फेनिटोइन, हाईली प्रोटीन बाउंड। थर्ड, इन्फ्लुएंसेस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को भी इन्फ्लुएंस करता है। हाईली प्रोटीन बाइंडिंग लेस टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन। फ्री ड्रग ही कैपिलरी वॉल क्रॉस करके टिश्यू में जा सकते हैं, इसलिए जो हाईली प्रोटीन बाइंड ड्रग होते हैं उनका लेस टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जो लो प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग होते हैं उनका मोर टिश्यू पेनिट्रेशन होता है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज व्हेन प्रोटीन बाइंडिंग इंक्रीज। जब प्रोटीन बाइंडिंग इंक्रीज होती है तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है। नंबर 4, अफेक्ट्स ड्रग क्लियरेंस एंड एलिमिनेशन। प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग क्लियरेंस और एलिमिनेशन को भी अफेक्ट करता है। ओनली फ्री ड्रग कैन बी मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर, एक्सक्रिएटेड बाय किडनी। जो फ्री ड्रग होते हैं वही लीवर से मेटाबोलाइज होते हैं, क्योंकि प्रोटीन बाइंड ड्रग लिवर की सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता, और किडनी स्मॉल और अनबाउंड मॉलिक्यूल को ही फिल्टर करता है। और जो प्रोटीन बाइंड ड्रग होते हैं वो ड्रग कॉम्प्लेक्स होते हैं, लार्ज साइज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग लो रेनल फिल्ट्रेशन, स्लो एलिमिनेशन। और जो ड्रग प्रोटीन के साथ हाईली बाइंड होते हैं उनका लो रेनल फिल्ट्रेशन होता है, जिससे उनका स्लो एलिमिनेशन होता है। नंबर 5 है, डिटरमाइंस हाफ लाइफ ऑफ ड्रग। हाई प्रोटीन बाइंडिंग लॉन्गर हाफ लाइफ। जो ड्रग प्रोटीन के साथ हाईली बाइंड होते हैं उनका एलिमिनेशन स्लो होता है, जिससे ड्रग की हाफ लाइफ बढ़ जाती है। लो प्रोटीन बाइंडिंग शॉर्टर हाफ लाइफ। प्रोटीन बाइंडिंग इंक्रीजेस हाफ लाइफ बाय डिक्रीजिंग क्लियरेंस। प्रोटीन बाइंडिंग क्लियरेंस को डिक्रीज कर देता है, जिससे ड्रग की हाफ लाइफ बढ़ जाती है। नंबर 6, रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन। टू हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग्स कॉम्पीट फॉर सेम बाइंडिंग साइट। प्लाज्मा प्रोटीन में बाइंडिंग साइट लिमिटेड होती हैं, जिससे दो ड्रग एक ही बाइंडिंग साइट के लिए कंपटीशन करते हैं। वन ड्रग डिस्प्लेस अनदर इंक्रीज फ्री ड्रग कंसंट्रेशन। एक ड्रग दूसरे ड्रग को डिस्प्लेस कर देता है, जिससे दूसरे ड्रग का फ्री ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। एग्जाम्पल वारफेरिन प्लस एस्प्रिन इंक्रीजिंग बाइंडिंग रिस्क। नंबर 7, इम्पोर्टेंट इन डिसीज कंडीशंस। हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया, लीवर डिसीज, किडनी डिसीज, बर्न्स। ये लीवर डिसीज से हो सकता है, किडनी डिसीज से हो सकता है, और टिश्यू बर्न से हो सकता है। इसमें प्रोटीन बाइंडिंग डिक्रीज हो जाते हैं और फ्री ड्रग इंक्रीज हो जाता है, जिससे टॉक्सिसिटी रिस्क बढ़ जाता है। प्रोटीन बाइंडिंग डिक्रीज इन लिवर डिसीज। लीवर डिसीज में प्रोटीन बाइंडिंग डिक्रीज हो जाता है।
नंबर 8 इम्पोर्टेंट इन स्पेशल पॉपुलेशंस। न्यूनेट्स लो एल्बुमिन इंक्रीज फ्री ड्रग। जो न्यू बॉर्न होते हैं उनमें लो एल्बुमिन होता है, जिससे फ्री ड्रग इंक्रीज हो जाता है। एल्डरली अल्टर्ड प्रोटीन लेवल्स। प्रेगनेंसी डिक्रीज एल्बुमिन इंक्रीज फ्री ड्रग। नंबर 9 क्लिनिकल डोज एडजस्टमेंट। हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग रिक्वायर्स केयरफुल डोज एडजस्टमेंट, ताकि वह अपना कोई भी टॉक्सिक एक्शन शो नहीं कर पाए। जब कोई भी ड्रग मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट देती है विथ मिनिमल टॉक्सिसिटी के साथ। एग्जाम्पल फेनिटोइन वॉरफेरिन। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। सैचुरेशन ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स में बाइंडिंग साइट सैचुरेटेड होती हैं। नॉन लीनियर इंक्रीज इन फ्री ड्रग। इसमें बाइंडिंग साइट सैचुरेटेड हुई जिससे फ्री ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। डोज कंसंट्रेशन डिस्प्रपोर्शनैलिटी, क्योंकि इसमें फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस सैचुरेटेड होती हैं और ये डोज डिपेंडेंट होते हैं। एग्जाम्पल फेनिटोइन। समरी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कंट्रोल्स ड्रग एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरेंस हाफ लाइफ ड्रग इंट्रैक्शंस एंड टॉक्सिसिटी। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जब ड्रग फ्री फॉर्म में होगा तभी वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और रिसेप्टर से जाके बाइंड होगा, फिर वो अपना थेरेप्यूटिक या टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन, जब ड्रग फ्री फॉर्म में होगा तभी वो टिश्यू में जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर ड्रग हाईली प्रोटीन बाइंड है तो उसका लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे कि डाइजेपाम हो गया, ये हाई टिश्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ड्रग है। ये क्लियरेंस को भी अफेक्ट करते हैं। हाई प्रोटीन बाइंड ड्रग होते हैं उनका पुअर रेनल फिल्ट्रेशन होता है और स्लो एलिमिनेशन होता है। अगर क्लियरेंस कम होगा तो फिर ड्रग की हाफ लाइफ बढ़ेगी। ड्रग इंट्रैक्शंस, इसमें दो ड्रग सेम बाइंडिंग साइट के लिए कॉम्पीट करते हैं, जिससे एक ड्रग दूसरे ड्रग को डिस्प्लेस कर देता है और उसका फ्री ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। एग्जाम्पल हो गए हमारे वारफेरिन प्लस एस्प्रिन, फेनिटोइन प्लस बेलप्रोएट, सल्फोनामाइड प्लस वारफेरिन। टॉक्सिसिटी, जब फ्री ड्रग का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है जिससे वह टॉक्सिसिटी शो करने लगता है। फैक्ट्स, मेन प्रोटीन फॉर एसिडिक ड्रग एल्बुमिन। एल्बुमिन प्रोटीन मेनली एसिडिक ड्रग के लिए होता है। नंबर 2 मेन प्रोटीन फॉर बेसिक ड्रग अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन है ये मेनली बेसिक ड्रग के लिए होता है। ओनली फ्री ड्रग क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड प्लेसेंटा, क्योंकि फ्री ड्रग का स्मॉल साइज होता है और ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं।